नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं वर्षा में हम पढ़ रहे थे वर्षा का वितरण। वर्षा के अंतर्गत यह 5वां भाग है और वर्षा के वितरण में हम जो कटिबंधीय वितरण है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पृथ्वी पर वर्षा का जो वितरण है उसको 6 मेखलाओं में या 6 पेटियों में बांटा गया है। इन 6 पेटियों में हमने भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी जो है जिसका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा व्यापारिक पवनों द्वारा जो वर्षा की पेटी है जो कि 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब तीसरी जो पेटी है वर्षा के वितरण में उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की जो पेटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा की पेटी। ये जो पेटियां समान रूप से दोनों गोलार्धों में इनका विस्तार पाया जाता है, तो यह पेटी भी दोनों गोलार्धों में है, यानी इसका विस्तार भी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। तो इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा की दोनों ओर 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस पेटी का विस्तार पाया जाता है, यानी दोनों गोलार्धों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पेटी फैली हुई है। अब इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवाएं क्या है, नीचे उतरती हैं। इस क्षेत्र में हवाएं नीचे उतरती हैं। अब नीचे हवाएं उतरेंगी तो क्या होगा, वायुदाब वायुदाब अधिक पाया जाता है। अब हवाएं इस क्षेत्र में जब नीचे उतरेंगी और नीचे उतर के वो क्या होंगी, फैलेंगी, यानी विपरीत दिशाओं में ये चलने लगती हैं। अब इससे विपरीत दिशाओं में जब हवाएं चलेंगी वायुदाब अधिक होगा, हवाएं नीचे उतरेंगी। अब जैसे हवाएं नीचे उतरेंगी वैसे क्या होंगी, ये फैलेंगी, यानी विपरीत दिशाओं में फैलेंगी। हवाएं नीचे उतरती हैं तथा विपरीत दिशाओं में फैलती हैं। हवाएं जब नीचे उतर के विपरीत दिशाओं में फैलेंगी तो इससे क्या होगा, इससे प्रतिचक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा, विपरीत दिशाओं में फैलती है तथा प्रतिचक्रवातीय स्थिति बनती है। यानी इस क्षेत्र में हवाएं जब नीचे उतरेंगी तो वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है तथा हवाएं विपरीत दिशाओं में फैलेंगी जिससे प्रतिचक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होगी। प्रतिचक्रवातीय स्थिति क्या होती है, यानी हवाएं जब नीचे उतरेंगी तो हवाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवाएं नीचे उतरी तो बाहर की तरफ चलेंगी,
विपरीत दिशाओं में। अब प्रति चक्रवात में जैसा कि आप जानते हैं चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है और परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, यानी बाहर की तरफ उच्च वायु दाब होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र में उच्च वायु दाब, यानी उच्च वायु दाब कहाँ है, केंद्र में। तो केंद्र में उच्च वायु दाब होने के कारण हवाएं उस क्षेत्र से बाहर की तरफ चलेंगी, यानी हवाएं परिधि की ओर चलती हैं। तो परिधि पर क्या है, निम्न वायु दाब, ये है परिधि पर। परिधि पर निम्न वायु दाब होने के कारण ये चित्र से बाहर की तरफ हवाएं चलेगी, तो बाहर की तरफ हवाएं चलेंगी तो वर्षा नहीं करेंगी, यानी स्थल से चलने के कारण वर्षा नहीं होती। क्योंकि ये स्थिति जब स्थलीय भाग पर उत्पन्न होती है तो हवाएं स्थलीय भाग से बाहर की तरफ चलेंगी। स्थलीय भाग पर जैसा कि हम जानते हैं हवाएं नमी को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, नमी को ग्रहण नहीं कर पाएंगी तो वर्षा करने में वो क्या हो जाएंगी, असक्षम हो जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रति चक्रवातीय स्थिति बनने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। लेकिन सभी जगह पर ऐसी कंडीशन नहीं होती। अब इस क्षेत्र की अगर हम औसत वर्षा की बात करें, यानी इस पेटी में औसत वर्षा देखते हैं कितनी होती है, औसत वर्षा यहां होती है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और विश्व के अधिकांश उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं। यानी विश्व के अधिकांश जो शुष्क मरुस्थल हैं वो इसी पेटी में स्थित है, क्योंकि इसका विस्तार जैसे कि हमने देखा 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पर विश्व के अधिकांश जो मरुस्थल हैं इसी पेटी में स्थित हैं, वो भी कौन से, महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर। अब मरुस्थलों की हम बात करें तो वहाँ पर वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। तो यहाँ पर वर्षा होती 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है, लेकिन विश्व के जो अधिकांश मरुस्थल उष्ण मरुस्थल जो हैं वो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। इस पेटी में अब जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा का ये उष्ण एवं शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा औसत वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कम वर्षा होती है। फिर भी इस क्षेत्र की जो वर्षा का औसत कितना है, ये है 90 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा है वो प्राप्त होती है। तो इसका कारण क्या है कि इस पेटी में जो महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग है, अब महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर जब ये हवाएं टकराती हैं, अब इस क्षेत्र के अगर हम हवाएं देखें तो कौन सी हवाएं चलती हैं यहाँ पर, व्यापारिक पवने जो हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर तीव्र वर्षा करती हैं। तो व्यापारिक पवने महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं उन पर वर्षा ये करती हैं। इसी कारण के यहाँ पर महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं उन पर ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है, और पश्चिमी भाग जो होते हैं वहाँ पर पूरे महाद्वीप को जब पार करके ये हवाएं पहुँचती हैं या जो प्रति चक्रवातीय स्थिति के कारण वो शुष्क रह जाती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाती हैं। लेकिन महाद्वीपों के जो पूर्वी भागों पर ये महासागरों से आने वाली जो उष्ण एवं आर्द्र पवनें जब पहुँचती हैं तो ये पूर्वी भागों पर अत्यधिक वर्षा करती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र का या इस पेटी का जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 90 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है। अब
इसमें वर्षा की अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में। तो यहाँ पर अधिकांश वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है। तो इसका मतलब क्या है, सर्दियाँ शुष्क, सर्दियां हैं वो शुष्क रहती हैं और अधिकांश वर्षा है वो ग्रीष्म काल में यहाँ पर होती है। व्यापारिक पवनें जब महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर टकराती हैं सागरों से आते हुए, तो वहाँ पर पूर्वी भाग में ये अच्छी खासी वर्षा करती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, पूर्वी भाग है वो वर्षा के औसत को बढ़ा देते हैं। पश्चिमी भागों में वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। तो ये थी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षा, जो न्यूनतम वर्षा की पेटी, जो कि 10 डिग्री से 20 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांश हैं उनमें दोनों गोलार्धों में फैली हुई है और यहाँ पर वर्षा का औसत है वो 90 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। अगली जो पेटी है नंबर 4, वह है भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी। भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी। अब भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित जो पेटी है उसको भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है वो 30 से 40 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। यानी 30 से 40 डिग्री अक्षांश जो है उनमें इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। तो ये पेटी 30 से 40 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में फैली हुई है। और यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास स्थित क्षेत्र के कारण क्या है, इसको भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किसी होती है, चक्रवातीय वर्षा अधिक होती है। यहाँ शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा होती है। यानी यहाँ वर्षा एक तो शीतकाल में होती है। अन्य पेटियों में हमने देखा कि वर्षा है वो कब हो रही थी, ग्रीष्म काल में हो रही थी। तो यहाँ पर शीतकाल में हो रही है। अन्य पेटियों में हमने देखा भूमध्य रेखीय पेटी है उसमें संवहनीय वर्षा हो रही थी। अन्य मानसूनी जो वर्षा की पेटी है उसमें वर्षा है वो ओरोग्राफी यानी पार्वतीय वर्षा या पर्वतीय वर्षा हो रही थी। यहाँ पर वर्षा है वो चक्रवातीय होती है। यानी चक्रवातीय वर्षा एक क्षेत्र में होती है और शीतकाल में होती है। और यहाँ पर वर्षा पछुआ पवनों द्वारा होती है। यानी यहाँ पर जो वर्षा है वो पछुआ पवनों से हो रही है। पीछे की जो हमने पेटियां पढ़ी वहाँ पर व्यापारिक पवनों से जब वर्षा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पछुआ पवनों द्वारा वर्षा हो रही है। और इस क्षेत्र के अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा, तो इस पेटी में लगभग 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। तो ये जो पछुआ पवनें हैं ये जलीय भागों से जब गुजरती हैं तो ये यहाँ पर क्या है, ये
चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न करती हैं, यानी वाताग्र बनता है यहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा यहाँ पर क्या है, वर्षा होती है। ये चक्रवातीय वर्षा के रूप में यहाँ पर वर्षा होती है। इसका ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। ग्रीष्म काल शुष्क रहने का कारण, क्योंकि अब वायुदाब ग्रीष्म काल में क्या है, यहाँ पर इस क्षेत्र का वायुदाब है वो विपरीत स्थिति बनने के कारण यहाँ पर क्या प्रति चक्रवातीय स्थिति बन जाती है, यानी ग्रीष्म काल शुष्क रहता है, क्योंकि यहाँ प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा है वो ग्रीष्म काल में न होकर के कब होती है, शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में यहाँ पर चक्रवात बनते हैं। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के टकराने से जब चक्रवात की उत्पत्ति होती है तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है, यानी ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। तो ये भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी है। इसका वार्षिक वर्षा का औसत अगर हम देखें तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। इसकी विशेषता है कि शीतकाल में चक्रवात द्वारा इस क्षेत्र में वर्षा होती है। इसमें पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा हो रही है, शीतकाल में वर्षा हो रही है, तो इसकी कुछ विशेष बातें हैं ये। इसके अलावा जो ग्रीष्म काल है वो शुष्क रहता है, यहाँ पर प्रति चक्रवातीय स्थितियाँ उत्पन्न होने के कारण ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये थी भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी। नंबर 5 पर हम देखेंगे मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। जैसा कि नाम स्पष्ट हो रहा है, मध्य अक्षांशों में यह स्थित है, यानी पहले वाली जो पेटी थी 30 से 40 थी, अब ये मध्य अक्षांशों में यानी 40 से 60 डिग्री जो अक्षांश है उसमें दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। विस्तार दोनों गोलार्धों में और 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और 45 डिग्री अक्षांश है वो मध्य अक्षांश कहलाता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या मध्य अक्षांशों वाला क्षेत्र भी कहते हैं। अब इस पेटी में अगर हम वर्षा की बात करें तो यह विश्व की द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी है, यानी सर्वाधिक वर्षा हमने देखी कहाँ पर हो रही थी, भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय जो अधिकतम वर्षा की पेटी थी जिसमें 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। अब ये जो पेटी है इसमें वर्षा का औसत 100 से लेकर के 125 सेंटीमीटर तक रहता है। 100 से लेकर के 125 सेंटीमीटर। तो 125 सेंटीमीटर 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी। द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी। इसको द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो 100 से 125 सेंटीमीटर तक होती है। अब इस क्षेत्र की हम बात करें तो महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग हैं उनमें ज़्यादा वर्षा होती है, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, और आंतरिक भागों की तरफ जब हम जाते हैं तो वो वर्षा का प्रतिशत है वो घटता चला जाता है। सर्वाधिक वर्षा महाद्वीपों के पश्चिम भाग में, आंतरिक भाग में वर्षा
कम होती है। सर्वाधिक वर्षा शीतकाल में होती है। तो यहाँ पर अधिकांशतः वर्षा जो होती है वो शीतकाल में होती है। और ये वर्षा उच्च अक्षांशों में हम जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे वर्षा कैसी होती है, यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा और ये महाद्वीप के आंतरिक भागों में वर्षा कम होती है और सर्वाधिक वर्षा है वो शीतकाल में यहाँ पर होती है। इसके अलावा अब उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। यानी ये जो क्षेत्र, ये जो पेटी है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा ज़्यादा होती है। इस पेटी में दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा अधिक। तो इस पेटी में दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा वर्षा होती है। कारण क्या है? सागरीय विस्तार, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में सागरीय विस्तार ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, वर्षा भी ज़्यादा होती है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थल भाग का विस्तार ज़्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति है वो कम होती है। अब यहाँ पर वर्षा होने का कारण चक्रवात है। अब चक्रवात किस प्रकार से कि जो पछुआ पवनें हैं वो जो कि गर्म क्षेत्रों से जाती है, यानी पछुआ जो गर्म वायु राशि है और जो ध्रुवीय ठंडी वायु राशि है, उनके टकराने से यहाँ पर क्या बनते हैं, चक्रवात बनते हैं। और चक्रवातों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। यह वर्षा हल्की तथा दीर्घकालिक होती है। यानी वर्षा होती है हल्की, लेकिन क्या ये दीर्घकालिक अर्थात लंबे समय तक यहाँ पर वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा की औसत की अगर हम बात करें तो 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। इस पेटी का विस्तार अगर हम देखते हो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। द्वितीय अधिकतम वर्षा की पेटी है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा है वो महाद्वीप के पश्चिम भागों में होती है, क्योंकि पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें जो टकराती हैं तो उनसे चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। और वर्षा यहाँ पर हल्की तथा लंबे समय तक होती है। आंतरिक भाग में जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे उनकी नमी समाप्त हो जाती है, तो आंतरिक भाग है वो कम वर्षा की प्राप्ति करते हैं, पश्चिमी भाग है वो ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति करते हैं। ये जो वर्षा इस क्षेत्र में होती है उसमें अधिकांशतः वर्षा है वो कब होती है, शीतकाल में वर्षा इस क्षेत्र में अधिकांशतः होती है। तो महाद्वीप के पश्चिमी भागों में वर्षा अधिक और आंतरिक भाग में है वो कम होती है। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में वर्षा कम होती है इस पेटी में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों में जलीय विस्तार या सागरीय विस्तार है वो ज़्यादा पाया जाता है। ये थी मध्य अक्षांशीय वर्षा की पेटी। अब जो अंतिम वर्षा की पेटी है, जो कि ध्रुवों के इर्द गिर्द जिसका विस्तार है, वह कहलाती है ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी। ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी। अब जैसा कि हम जानते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में निम्न वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण वर्षा यहाँ पर कम होती है। तो ये जो पेटी है ये विस्तृत कहाँ पर है, हमने अंतिम पेटी जो पेटी वो थी 40 से 60, तो ये क्या है 60 डिग्री से ऊपर दोनों गोलार्धों में। 60 डिग्री से ऊपर के जो अक्षांश हैं उनमें इस पेटी का विस्तार पाया जाता है और दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है वो पाया जाता है। अब ऊपर की ओर यानी ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर वर्षा है वो कम होती चली जाती है। और जैसे ही हम 75 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाते हैं, यानी 75 डिग्री अक्षांश से ऊपर वार्षिक औसत क्या होता है, ऊपर वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। यानी 75 डिग्री अक्षांश से ऊपर वैसे जैसे हम चले जाएंगे वहाँ पर वर्षा है वो वार्षिक औसत में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा उस क्षेत्र में होती है। यानी 60 डिग्री अक्षांश से ऊपर की जो पेटी है वो ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी कहलाती है। और यहाँ पर वर्षा जैसे 75 डिग्री अक्षांशों से हम ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाती है और ही कम, यानी मात्र 25 सेंटीमीटर के आसपास भी यहाँ पर
वर्षा का औसत रह जाता है। अब यहाँ पर वर्षा है वो अधिकांशतः किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में। वर्षा हिमपात के, वर्षा है वो हिमपात के रूप में होती है। 25 डिग्री से ऊपर वर्षा का औसत कितना रह जाता है, 25 सेंटीमीटर रह जाता है। 75 डिग्री अक्षांश से ऊपर वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर रह जाता है। पेटी का विस्तार 60 डिग्री अक्षांशों से ऊपर दोनों गोलार्धों में, और वर्षा यहाँ पर हिमपात के रूप में होती है। तो इस प्रकार हमने वर्षा का कटिबंधीय वितरण पढ़ा, जिसमें हमने क्या है 6 जो वर्षा पेटियों के बारे में पढ़ा। जिसमें पहली पेटी हमने पढ़ी भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी। उसके बाद में हमने व्यापारिक वायु द्वारा वर्षा की पेटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय जो निम्न वर्षा की पेटी है वो पढ़ी। उसके बाद भूमध्य रेखीय वर्षा वाली पेटी, उसके बाद में मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा वाली पेटी, और ये अंतिम ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी। तो ये था वर्षा का वितरण। अगले अध्याय में हम अन्य विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।